नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विधायकों की गरिमा बनाए रखने के लिए वरिष्ठ विधायकों की कमेटी का जल्द होगा गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जल शक्ति विभाग में 5000 भर्तियां करेगी प्रदेश सरकार। पूर्व भाजपा सरकार पर आउटसोर्स भर्तियों में राजनीति करने का लगाया आरोप। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर सदन में हंगामा व नारेबाजी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेशवासियों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए अगले 3 सालों में 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। ये बिजली पैदा होने के बाद ही सरकार अपने इस चुनावी वायदे को पूरा करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में भाजपा के विपिन सिंह परमार द्वारा लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। बाद में मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट विपिन सिंह परमार ने अपना संकल्प वापस ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में पूर्व सरकारों द्वारा बिना रॉयल्टी या बहुत कम रॉयल्टी पर आवंटित सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी और इन परियोजनाओं से कम 12% निःशुल्क बिजली रॉयल्टी के रूप में हासिल करने का प्रयास करेगी। इन परियोजनाओं में धौलासिद्ध, सुन्नी, लुहरी और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उन सभी पनबिजली परियोजनाओं से 30% निःशुल्क बिजली लेने का भी प्रयास करेगी जो परियोजनाएं कर्ज मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यदि इस कार्य में सफलता मिलती है तो हर साल राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खेद जताया कि प्रदेश में सरकार बदलते ही पावर पॉलिसी भी बदल जाती है, जिस कारण प्रदेश की रॉयल्टी लगातार घटती गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में इस समय 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, लेकिन इसमें प्रदेश का हिस्सा नाम मात्र का है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च 2024 को शानन पन बिजली परियोजना की 99 साल की लीज पूरी हो जाएगी और प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में पार्टनर स्टेट बनने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के पास आय के स्रोत बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं, इनमें एक हाइड्रो पावर और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 500 मेगावाट सोलर पावर उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायक संस्थान को मजबूत बनाने और विधायकों की गरिमा को बनाए रखने के लिए जल्द ही वरिष्ठ विधायकों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से उठाए गए मामले के जवाब में कमेटी का गठन किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा सचिवालय की मजबूती के लिए काम करेगी और कैसे विधायकों का मान सम्मान बना रहे, इस पर ये कमेटी काम करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक विधायक की गरिमा का कम होना विधानसभा सचिवालय के कमजोर होने के बराबर है। उन्होंने न्यायपालिका की अत्यधिक सक्रियता को गलत करार दिया और कहा कि इस कारण विधायकों के कार्यों में दखल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भवानी सिंह पठानिया का चालान करने वाले न्यायिक अधिकारी से पूछेंगे कि क्या उन्हें अपनी नेम प्लेट वाहन पर लगाने की इजाजत थी। उन्होंने कहा कि सरकार विधायक फ्लैग रॉड कोड पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट के जज से भी बात करेंगे। इससे पहले भवानी सिंह पठानिया ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये मामला उठाते हुए कहा कि बीते कल शिमला के बालूगंज में उनके वाहन का इसलिए चालान कर दिया गया क्योंकि उस पर फ्लैग रॉड लगी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधायक को फ्लैग रॉड देना राज्य का विषय है और इस संबंध में कानून में संशोधन भी हो चुका है, जिसे सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रोटोकॉल एक बात है, लेकिन शिष्टाचार के नाते
एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। उन्होंने विधायकों पर एक दूसरे की जड़ें काटने का भी आरोप लगाया और कहा कि इस कारण भी लोगों, खासकर पुलिस और ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट विधायकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के वाहनों पर फ्लैश लाइटें लगाने का भी विरोध किया और कहा कि अधिकारियों ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए ये जुगाड़ निकाला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग में 5,000 भर्तियां करने जा रही है और इन भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों को लेकर शुद्ध राजनीति की है। अग्निहोत्री ने कहा कि अकेले सराज और धर्मपुर से ही जल शक्ति विभाग में अधिकांश भर्तियां कर दी गईं। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि धर्मपुर से जहां 950 भर्तियां हुई, सराज से 450 लोग आउटसोर्स पर रखे गए। यही नहीं, प्रदेश स्तर पर आउटसोर्स पर भर्तियां करने के लिए विभाग के अधिशासी अभियंता ने सरकाघाट से ही टेंडर कर दिया, जबकि ये टेंडर प्रदेश मुख्यालय स्तर से होना चाहिए था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भर्तियों में अपने चहेतों को रखा जा सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने विभाग में आउटसोर्स में रखे गए किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला है। उन्होंने कहा कि केवल वे कर्मचारी विभाग से बाहर गए हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इससे पूर्व विधायक प्रकाश राणा, रणधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के मूल प्रश्न के उत्तर में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाना सरकार का नीतिगत मामला है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 2022 से 21 फरवरी 2023 तक 559 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया तथा किसी को भी भर्ती नहीं किया गया। भाजपा सदस्य हंसराज के रज्जू मार्ग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत भनौड़ी से पांगी किलाड़ रज्जू मार्ग परियोजना के लिए केंद्र सरकार को 1,618 करोड़ रुपए की डीपीआर भेजी गई है। उन्होंने कहा कि परियोजना की डीपीआर तैयार करने पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। विधायक राजेश धर्माणी, दलीप ठाकुर, रवि ठाकुर, रीना कश्यप, इंद्रदत्त लखनपाल और दीपराज ने भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे। विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मामला उठाना चाहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। दोपहर बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में संकल्प पर हुई चर्चा के बाद ये मामला उठाया। उन्होंने जैसे ही ये मामला उठाने का प्रयास किया तो सदन में अचानक माहौल गर्मा गया और मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर ये मुद्दा उठाए जाने का विरोध करने लगे। शोरगुल के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी बात रखनी चाही, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान व्यवस्था दी कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन में नहीं उठा सकता और उनकी कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी। उन्होंने स्थिति को शांत करने का भी प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पक्षों के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बाद में सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ होने पर माहौल फिर से शांत हो गया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि न्यायालय के फैसले के आधार पर रद्द हुई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मामले पर शोर शराबा करना और देश के कानून को गलत ठहराना कतई न्याय संगत नहीं है। धूमल ने कहा कि लोकसभा सचिवालय की कार्यवाही पर कांग्रेस पार्टी के कानूनविद नेताओं द्वारा सवाल उठाना समझ से बाहर है। बागवानी विभाग द्वारा मंडी जिले के पांगणा में 5 दिवसीय मौन पालन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 10 गांवों के 45 प्रगतिशील किसानों व बागवानों ने हिस्सा लिया। बागवानी विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर देशराज शर्मा ने बागवानों से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अपनाकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। शिविर में विशेषज्ञों ने बागवानों को मौन पालन की बारीकियों और ई उद्यान पोर्टल के विषय में कई जानकारियां दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेशवासियों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने के चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विधायकों की गरिमा बनाए रखने के लिए वरिष्ठ विधायकों की कमेटी का जल्द होगा गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जल शक्ति विभाग में 5000 भर्तियां करेगी प्रदेश सरकार। पूर्व भाजपा सरकार पर आउटसोर्स भर्तियों में राजनीति करने का लगाया आरोप। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर सदन में हंगामा व नारेबाजी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।